वनस्पति जगत के स्वामी हैं भगवान भोलेनाथ। परंतु आज मैं जो बात बताऊंगा आपको दोस्तों, उससे एक छोटे से प्रयोग से ये तीन देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देव प्रसन्न होते हैं और साथ में प्रसन्न होती हैं मां लक्ष्मी। और प्रयोग बड़ा साधारण हुआ करता है दोस्तों। यदि करेंगे तो घर में किसी प्रकार का कोई संकट नहीं रहेगा, काम आपके बनने लगेंगे और घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। विशेष रूप से मां लक्ष्मी की कृपा आएगी। दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए मां लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही उनकी पूजा की थी। और इस दिन को आंवला नवमी के नाम से भी जाना जाता है। परंतु मैं जो आज बात करूंगा वह आंवला नवमी से संबंधित नहीं है, वह संबंधित है सिर्फ आंवले से। आंवले का जो फल होता है दोस्तों, वह भी हमारे जीवन में बहुत काम आता है। पर आंवले के फल का यदि भोग लगाया जाए तो ये तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं और मां लक्ष्मी भी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। पर आपने करना कैसे कैसे है, यह एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं तो आप समझ भी जाएंगे और है भी बड़ा आसान। दोस्तों, आप बाजार से सूखे आंवले ले आए और यदि आंवले का आपको हरे आंवले भी मिलते हैं तो वो सूखने तक आपने इंतजार करना पड़ेगा। वैसे सूखे हुए आंवले बाजार में मिल जाते हैं, 50-100 ग्राम ही ले आए। दोस्तों, बस आप किसी भी दिन ले आए, लेकिन यह प्रयोग आपने सोमवार को करना है। और करना क्या है, बस इतना आपने करना है कि आपको शुद्ध देसी घी की आवश्यकता होगी, आंवले की आवश्यकता होगी, ये जो आप लेकर के आएंगे इसके। और आपको जरूरत होगी गाय के गोबर से बने हुए कंडे की, जिसे देहाती भाषा में ऊपला भी बोला जाता है। बस दोस्तों, आपने करना क्या है, ये गाय के गोबर से बना हुआ कंडा जो है आप ले आएंगे। तो इस कंडे को आप अपने गैस पर रख देना, गैस चला करके। तो ये छोटा सा ही लेना है और ये धीरे धीरे करके जलने लगेगा। जब धीरे धीरे करके जलने लगे तो बस इसको जलते रहने देना थोड़ी देर। तब तक आप पूरब की ओर मुख करके बैठें और अपने सामने एक दीपक जलाएं, शुद्ध देसी घी का। दीपक के नीचे दोस्तों जब भी कुछ जलाएं तो कुछ भी अनाज रख लिया करें। इन अनाज को बाद में पक्षियों को डाल दिया करें। यह बार बार में बताने की जरूरत ना पड़े। बस दोस्तों, दीपक में लंबी बत्ती लगाना और लंबी बत्ती लगाने के बाद जब वह इसके सामने, अब जो कंडा जल रहा है उसको इसके सामने रख देना। बस दोस्तों, आपने करना क्या है, अब अपना पास में जो घी है उसमें इसके छोटे छोटे पीस कर लेना। जो आंवले लेकर के आए थे इसके और छोटे छोटे पीस कर लेना, ताकि आप इसको भोग लगाओगे तो आराम से लग जाए। छोटे छोटे पीस करने के बाद इसको घी में डाल देना, साथ में चम्मच रख लेना और अपने पास में एक पानी का लोटा रख लेना। दोस्तों, बस आपने करना क्या है, आपने 3 बार बोलना है, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। बस इतना बोलने के बाद बोल देना, हे परमपिता परमेश्वर। मैं अपना नाम बोल देना, अपना गोत्र याद हो गोत्र बोल देना, नहीं पिताजी का नाम बोल देना। मैं
आपकी यह पूजा आपकी यह पूजा अर्चना कर रहा हूँ, आपको भोग लगा रहा हूँ। मेरे जीवन में खुशहाली बनी रहे, सब संकट दूर हो जाए और धन धान्य की प्राप्ति हो। बस इतना सा बोल देना। ये आप अपनी भाषा में कुछ भी बोल दें। बस दोस्तों, आपने ये जो कंडा जल रहा है, इस पर थोड़ा-सा घी और डाल देना ज़रा-सा, ताकि ये अच्छी तरह से जलने लगे। ये जोत के सामने रखना है आपने। आप चम्मच में जब घी भरेंगे तो इसके साथ आंवले का छोटा-सा पीस आना चाहिए। बस दोस्तों, अब आपने ओम श्री विष्णवे नमः बोल करके एक बार छोड़ देना अपने कंडे पर, जलते हुए कंडे पर, जैसे भोग लगाते हैं। अब यह जो भोग लगेगा दोस्तों, इससे भगवान विष्णु इतना प्रसन्न होंगे, आपके जीवन में कोई संकट नहीं रहेगा और आपके पास खुशहाली आएगी, धन आने लगेगा। पर यह एक बार नहीं, कम से कम भी आपने 7 बार बोलना है। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, और थोड़ा-थोड़ा छोड़ते रहना, जिसमें आंवले का छोटा-सा पीस आ जाए और घी आ जाए। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। अच्छी प्रकार से भोग चलने लगेगा। ये जो प्रज्वलित होने लगेगा दोस्तों, आप इस प्रकार से करेंगे तो 7 बार में यह भोग लगा। 7 बार ही आपने फिर इसी प्रकार से भोग लगाना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ऐसे एक बार बोला, फिर लगा दिया। ऐसे 7 बार लगाना है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। 7 बार ऐसा ही भोग लगाना है। और अब आपने 7 बार भोग लगाना है। ओम श्री शंभवे नमः। दोस्तों, एक बार बोला ओम श्री शंभवे नमः और डाल दिया। ऐसे 7 बार लगाना है। यानी आपने 7, 7, 7, 3 बार, 21 बार आपने भोग लगाना है। आंवले के पीस के आप इतने टुकड़े कर लीजिए कि ताकि 21 बार आंवले का पीस छोटा-सा चाहे आ जाओ, वो इस घी के साथ में और इस जो भोग लगाओगे इस पर लग जाए। दोस्तों, बस इतना सा काम कर लेना। इसके बाद में आपने चम्मच से थोड़ा जल इस जहाँ भोग लगाया है इसके पास में ज़रा-सा डालना है। ओम आचमनीयम समर्पयामि या ओम जलम समर्पयामि, कुछ भी बोल सकते हैं। चाहे आप बोल दें जलम समर्पयामि, चाहे बोल दें ओम आचमनीयम समर्पयामि, यानी आचमन हो जाएगा उनका, या जल समर्पयामि, जो आप बोलें वो बोल सकते हैं। 3 बार ही आपने जल डालना है, तो ओम जलम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि। दोस्तों, यदि यह आपने कर दिया तो समझ लें एक ही बार करना है और सोमवार को करना है। आप सुबह के समय यह नहा धो करके यह प्रयोग करें, यह भोग लगाएँ। तीनों देवों ब्रह्मा, इसमें ब्रह्मा भी प्रसन्न होंगे, चाहे आप भोग उनके नाम से ना लगाएँ, लेकिन ब्रह्मा स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और माँ लक्ष्मी जी, इन सब की कृपा आपके ऊपर आने लग जाएगी। अब आपने जो जल लोटे में है, वह आप किसी भी पेड़-पौधे में डाल देना। और दोस्तों, अब यह जो आपके पास भभूति तैयार हो जाएगी, अच्छी प्रकार से भोग लग जाएगा, और जब ये एक भस्म तैयार हो जाएगी इस भस्म को किसी भी पात्र में डालकर रख लेना। दोस्तों, कभी भी काम पर जाना हो, ज़रा-सा लेना और अपने कंठ के नीचे लगा देना। ज़रा-सा डुबाना, कंठ के नीचे लगा,
वैसे इसे यदि आप जिह्वा पर भी लगाते हैं रोज, तो समझ लेना दोस्तों, इन सब देवों की बराबर कृपा बनी रहती है। जरा-सा जिह्वा पर लिया और लगा दिया। कंठ पर भी लगा, जिह्वा पर भी लगा लें, कंठ पर भी लगा लें, तो दोनों ही लगा लें। बहुत बढ़िया है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि कितने दिन लगाना? अरे भई जब याद रहे तब लगा लेना, और किसी दिन भूल भी जाएँ तो कोई बात नहीं है, आपके पास में है ये, लगाते रहना। जैसे-जैसे लगाओगे इसको, वैसे-वैसे आपके जितने भी कष्ट हैं सब दूर होते रहेंगे और धन आने लग